प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की आज जय, जय अन्ना धाम राम की की जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ सा की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम। वाला जी रे नीझर जल रे डूंगर झरे, नदी सर भरिया निवाण, पण एक जल वाला जी बिना, मारा विलंखता सूके प्राण। मेरे प्राणेश्वर, पर्वतों से झरनों का जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है। नदियों एवं तालाबों में भी भरपूर लबालब जल दिखाई दे रहा है, किंतु आपके विरह में विलखते विलखते मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। आपके हृदय में उमड़ने वाला प्रेम का सागर ही मेरे जीवन का आधार है, जिसकी एक एक बूंद के लिए भी इस समय मुझे तरसना पड़ रहा है। भावार्थ। श्री इंद्रावती जी की आत्मा उपमा अलंकार के माध्यम से अपने विरह की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। वे प्रेम भरा व्यंग्य भी करती हैं कि यदि जड़ पर्वतों से झरने में जल आता है, तो निरंतर प्रवाहित होता है, तो आपके हृदय रूपी पर्वत से क्या मेरे हृदय रूपी झरने में जल नहीं आ सकता? क्या आपका हृदय पर्वतों की चट्टानों से भी अधिक कठोर है, जो अपने प्रेम को मेरे हृदय में प्रवाहित होने नहीं देना चाहता? उमड़ते घुमड़ते भूरे बादलों ने तो नदियों और सरोवरों को जल से भर दिया है, किंतु मेरा सोना हृदय प्रेम की एक बूंद पाने के लिए भी तरस रहा है। क्या आपका यही न्याय है? आप तो दया के सागर कहलाते हैं, किंतु लगता है कि जैसे मेरे लिए आपका हृदय कठोर पर्वतों और काले बादलों से भी कठोर एवं शुष्क हो गया है। तो मीनू। ये, हाँ जी दीदी। मीनू, आपने कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हो? 5 प्रकरण की होनी चाहिए। 5 4 नंबर छपाई, आप पीछे चले गए। पीछे चली गई मैं। वर्षा ऋतु में बसंत ऋतु चल रही है। 5 एक मिनट, प्रकरण की। चलो ये राजी ने चुपई पढ़ा दी, आगे भी ले चलो लेते कोई हैं। बात नहीं, छपाई तो पेज बहुत नंबर बढ़िया है, सब उन्होंने कह नरेश रही। जी ने लिखा हुआ था, पेज नंबर। 5 प्रकरण की, 5 प्रकरण। फिर नरेश जी ने गलत लिखा ना नहीं, नरेश पेज। जी ने थोड़ी सी आज गलती लिखा है थोड़ा सा। मेरा ही अच्छा, पेज नंबर गलत निकल रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है ना। मोनिका चेक करना जरा। मीनू दीदी। रुत माहे रुत वसंत घणु रूड़ी, जेमा मोरे वनराय, विध विधना रंग लेरे वे लड़ियों, वन तेणे कंठड़े वलाए। ऋतुओं में ऋतुराज के नाम से प्रसिद्ध यह वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर है, जिसमें सभी वनस्पतियों में नई नई कोपलें फूटती हैं। अनेक सुंदर रंगों वाली लताएं वृक्षों से आलिंगनबद्ध होकर लिपटी रहती हैं। तो जो वसंत ऋतु होती है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसमें क्या होती है, नई फसलें आती हैं, तो उसमें नई नई कोपलें उठती हैं, और जो वृक्षों से लताएं होती हैं, वो जैसे स्टार्ट में ही आलिंगन बंद होकर जैसे लिपटी रहती हैं पेड़ों के तनों से। तो ये वसंत ऋतु में ऐसा सब हम देखते ही हैं, ऐसा होता है। एणी रुते एकलड़ी मुने, केम मुको छो प्राणनाथ, जीव सकोमल कूपल मेले, रमवा श्याम लियोने
साथ। मेरे प्राणनाथ, ऐसी मनोहर ऋतु में आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ रखा है? आपके साथ प्रेममयी क्रीड़ा करने से मेरे जीव रूपी लता में नई नई कोपलें खिल जाएंगी। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने कि जीव को क्या कह दिया? कोपलें। कि जब मैं आपके साथ मिलूंगी, प्रेममयी क्रीड़ा करूंगी, तो मेरा जीव खिल जाएगा। तो भावार्थ में लिखा है, अपरोक्त उपरोक्त दोनों चौपाइयों में अलंकारिक भाषा में विरह प्रेम प्रेम के भावों को दर्शाया गया है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मेरे धनी, प्रेममयी कही जाने वाली इस वसंत ऋतु में विरह ने मेरा जीवन सूना कर दिया है। यदि स्थावर लता वृक्ष से लिपटकर प्रेम का रसपान करती है, तो किस अपराध के कारण आपने मेरा त्याग किया है? क्या मुझे आपका प्रेम पाने का अधिकार नहीं है? यदि आप मेरी आत्मा में अपने प्रेम की कुछ बूंदें डाल देते, तो मेरा जीवन भी नई नई कोपलों से सुसज्जित लता की तरह आनंद की सुगंधि से भर जाता। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, वृक्ष की लताएं जैसे लिपट जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे यदि अपने प्रेम में मुझे बुला लेते, मेरे से मीठी बातें कर देते, तो मैं अपनी प्रेम की कुछ बूंदें डालते, तो मेरा दिल एक खिल जाता, एक सुंदर कली की तरह, जैसे कि वसंत ऋतु में नई-नई जब उगती हैं, तो उसमें जैसे होता है ना फूल में कोपलें निकलती हैं और वनस्पतियों में वो वो जैसे स्टार्ट होती है ना, तो डालियाँ तने के साथ लिपट जाती हैं, तो वो वर्णन चल रहा है। अमृत वा वाए वसंत नो, लहरों लिए वन राय। ए रुत देखी जीवन विना, ते मारे जीवे ना कमाए। मेरे जीवन के आधार वसंत ऋतु में अमृत के समान जीवनदायिनी हवा बहती है, जिसके झोंकों से वृक्ष झूमते हैं। ऐसी आनंदमयी ऋतु में आपका वियोग सह पाना मेरे जीव के लिए संभव नहीं लग रहा। तो ये चितवन की हम सब रूहों की स्थिति भी ऐसी अंदर से वो तड़प होनी चाहिए। मैं अपनी बता रही हूँ, होनी चाहिए। हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि जैसे वसंत ऋतु में ठंडी हवाएं चल रही हों और वृक्ष हिलते हैं, प्रेम से झूमते हैं, तो इस ऋतु में राजी यदि मेरे पास होते, तो मैं भी उनके साथ झूमती, नाचती, कभी वनों में, कभी बट पीपल की चौकी में, उनके साथ उन लताओं में हिंडोले लेती। तो ये हमारी चितवन में कैसे ये विरह का भाव, हवा के झोंकों से झूमते हुए वृक्षों को देखकर श्री इंद्रावती जी का करुण क्रंदन यानी कि विरह में रोना और बढ़ जाता है। कि जैसे हवाओं को वो झूमते हुए देखती हैं, तो और विरह हो जाता है कि मेरे पास राज्य क्यों नहीं है। वे मन ही मन सोचती हैं, काश प्रीतम के प्रेम की हवा मुझे भी मिल जाती। तो दिल में ये चुपाई तो हमारे लिए ही है ना, कि हम चितवन में जैसे चल रहे हैं, है ना? राज्य हमारे साथ है, अमृत वन से निकल रहे हैं उस रौस पे, है ना? तो वो फीलिंग आएगी कि कैसे हम इन मेहराबों में राज्य के साथ कैसे हम मिल के चलते, और मेहराबों में वो सुंदर अमृत के जो आम के वृक्ष लगे हुए हैं, उनमें लिपट कर उनका रस लेते, राज्य के साथ झूमते, उन वनों में, द्योरियों में बैठते। तो ये विरहा, उन्होंने वो विरहा किया
पर हमारे लिए ये चौपाई क्या दिखाती है कि काश प्रीतम की हवा मुझे भी मिल जाती तो मुझे इस प्रकार के विरह के आंसुओं में घूट-घूट कर नहीं जीना पड़ता। ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं जो आनंद में झूम रहे हैं। एक आता नहीं किरण दीदी, जब परिक्रमा में हम पढ़ते हैं कि आपस में जब भूषणों की बातें होती हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, गले के हार से बात होती है कि तुम गले के हारों से बात चलती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, हार राजी के गले में लिपटे हो, तो हार भी जवाब देते हैं, अरे तुम तो राजी के दिल में रहती हो। तो तुम आपस में जो ये वार्तालाप होती है। आगे पढ़ो दीदी, आप पढ़ो नहीं तो और भी सुंदर साथ पढ़ सकते हैं। पहले आप पढ़ लो थोड़ी। अच्छा, पेपर चल रहा है, ओके। चलो, आशी दीदी आप पढ़ लो। 2-3 चौपाई आप पढ़ लो, 2-3 मधु जी पढ़ लेंगे, मिलके पढ़ लेते हाँ जी। प्रणाम जी। હવે કેહી વિધ કરું રે વાલા તમે કાં થયા મૂસું એમ મુને મેલી એ કલડી તમે બેસો करारे केम। मेरे धाम धने अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरे प्रति आपका व्यवहार इस प्रकार रूखा क्यों हो गया है। भले ही आपने मेरा परित्याग क्यों न कर दिया हो, किंतु ये याद रखिए कि मुझे अकेले छोड़कर आप भी शांति से नहीं बैठ सकेंगे। दावा श्रीमती जी का दावा है। वियोग में बैठी हैं, सतगुरु से दूर हैं, इसलिए सारी चौपाइयां हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ दिनों से महसूस कर रही है उनकी आत्मा की मैं तड़प रही हूँ धनिया आपके बिना। तो अब कहते हैं कि लेकिन आप याद रखिए कि मुझे अकेली छोड़कर आप भी शांति से नहीं बैठ सकेंगे। जब आत्मा इतनी दावा लेती है तभी उस प्रेम के हुज्जत के लिए अधिकार अपना पूर्ण रूप से बता रही है ना। तो ये हमारे लिए कि हम उस विरह को भी महसूस करें। फिर राजी से कहे राजी आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते। अगर तो चितवन लग रही है, अच्छी तरह से आनंद आ रहा है तो गुड, अगर नहीं लग रही तो उससे पहले जो विरह की अवस्था है उसका वर्णन है। तो अगली चौपाई है, जो अनेक अवगुण हुए मारा तमे लेसो सार अमे कल्पता तमे दुखासो ते नहचे जानो निर्धार। आप निश्चित रूप से ये बात जान लीजिए कि भले ही मेरे अंदर अनेकों अवगुण क्यों ना हो, किंतु आपको मेरी सुध तो लेनी ही पड़ेगी। मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि मुझे दुखी देखकर आप भी अवश्य दुखी होंगे। बात वही है ना, जब दावा है प्रियतमा का अधिकार है तो वो इतनी बात कह सकती है ना, क्योंकि जब संबंध ही एक है तो इसलिए सिद्धार्थ जी कहते हैं कि मुझे दुखी देखकर आप भी दुखी हो गए, इसलिए मुझे दुखी मत करो, आ जाओ बस। तो भावार्थ में यही है कि यद्यपि अक्षरातीत को दुख के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, किंतु प्रेम की अभिव्यक्ति इन्हीं भावों में होती है। क्योंकि परम धाम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो तो दुख दुख से परे है, आनंद प्रेम का ही स्वरूप है। इसलिए हमें समझा रहे हैं यहाँ पर कि अगर सिंद्रावती ने कहा कि आप मुझे देखकर दुखी हो गए अगर मैं दुखी हूँ, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ये दुख का मतलब क्या है। वैसा दुख नहीं है जो दुनिया वाला दुख, लेकिन जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना तो वो कह सकता है। अंतरंग प्रेम है ना, आंतरिक रूप से प्रेमी और प्रेमास्पद आशिक और मशूक एक ही स्वरूप है। इसलिए एक के दुखी होने पर दूसरे का दुखी होना स्वाभाविक है। अक्षरातीत का अवेश श्यामा जी की आत्मा के धाम हृदय में अवश्य विराजमान है, किंतु श्री देवचंद्र जी का जीव दुख सुख से रहित नहीं है, क्योंकि उसने पंचभूतात्मक तन धारण किया है। ये बात आगे की 11वीं चौपाई में भी दर्शाई गई है। आकार तुम्हारो अम समोजी दुख सुख देखे देह। जीव की बात, जीव तो क्योंकि जब इस ब्रह्मांड में आया तो जीव के ऊपर आत्मा आई है ना, तो जीव तो दुख सुख का अनुभव करेगा ही। आत्मा आनंद रे, आत्मा तो हमेशा आनंद में है, दुख सुख में नहीं है, हमेशा सुख में ही है, यूं कह सकते हैं हम कि आनंद में ही है। इसलिए ऊपर की चौपाई का हमें समझाया, मतलब दुख का मतलब समझाया, जहाँ पे दुख का क्या मतलब है। दीदी आप, किरण दीदी आप समझा दो, थोड़ा और समझाना चाहते हैं। किरण दीदी ले लो आप, 2-3 चौपाई आप भी ले लो।
क्योंकि दुखी कौन होता है? हमेशा जीव दुखी होता है। तभी तो वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तान तो धारण हमारे जैसे ही किया है। यही बात कह रहे हैं, आकार तुम्हारो अम समोजी, आपका और हमारा आकार एक जैसी है। दुख सुख देखे दे, लेकिन ये जो देह है, शरीर है, इस दुख का सुख का अनुभव जो है वो करते हैं। इसी बात को छपाई में कहा है। अब कह रहे हैं, जी मैं मारा कर्म भोगवता, दीठा ते दुख अति घना, पन मारा दुख देखी तमे दुखाना, मुने ते दुख साले तम तना। मैं मारा कर्म भोगवंत, मैं अपने अशुभ कर्मों का फल स्वरूप अत्यधिक व्यथित करने वाले विरहा के दुखों को भोग रहा हूं। क्यों दुख भोगना पड़ा उनको? अपने कर्मों का फल कह रहे हैं कि कर्मों का फल आप भोग रहे हो। कर्मों का फल क्या है? उन्होंने ये इच्छा ले ली कि आप जब बुलाओगे मैं तभी आऊंगा। आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, अब मैं अपने आप आने वाला नहीं हूं। तो अपने आप को दोषी मानते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैंने शुभ कर्म किए थे, इसी कारण से अब मैंने अपने विरह के दुखों को मैं भोग रही हूँ। दीठा तो दुख अति घना, बहुत मतलब अधिक जो है दुख मैंने सहन किया है। पर मारा दुख देखी तमें दुखाना, किंतु मुझे दुखी देख करके मारा दुख देखी तमें दुखाना, आपका भी दिल दुखी होते हैं। मुंह ने तो दुख साले तम तना ने, ये बात मुझे पीड़ादायक लग रही है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। मैं तो जो दुखी हुई हूँ, लेकिन आप मेरे कारण से यदि दुखी होते हो तो ये बात मुझे सहन नहीं होती, ये मेरे लिए पीड़ादायक है। आगे जाके प्रकरण भी एक आएगा कि जिस समय ये आगे कहेंगे कि बालबाई जो है, पहले बिहारी बालबाई आती है, फिर बिहारी जाते हैं, फिर बिहारी जाते हैं, फिर आखिर में बालबाई बुलाने आती है। तो यदि वो जब कहती है कि आपके बिना सतगुरु महाराज दुखी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझे इस बात का कष्ट हुआ। बिहारी जी ने मुझे भले कितनी बार कह दिया कि वो पिताजी बीमार हैं, उनको ये औषधि चाहिए, उनको इतर चाहिए, उनको अमृत कसूरी चाहिए। उस बात से मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी इस बात से मुझे दुख हुआ कि आप जो ये कह रहे हो कि मेरे कान से मेरे सदगुरु महाराज दुखी हैं। यही बात उन्होंने यहाँ भी कहा है। ये बात मुझे बहुत पीड़ादायक लग रही है कि मुझे दुखी देकर आप भी दुखी होते। श्री इंद्रावती जी की दृष्टि में सदगुरु द्वारा प्रणाम स्वीकार न किए जाने पर आत्म सम्मान की भावना से बिन बुलाए ना जाने का निर्णय करना ये अशुभ कार्य है, जिसके कारण उन्हें 4 वर्षों का विरह झेलना पड़ा। प्रेम की यही तो माधुर्यता है, जिसमें प्रेमी और प्रेमास्पद अलग रहते हुए भी अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों के दुखों से अधिक दुखी होते हैं। हमें भी यदि हम किसी से प्यार करते हैं, वास्तव में अगर वो दुखी हो तो जो प्रेम करने वाला है उसका दुख सहन नहीं कर पाता, वो और भी दुखी हो जाता है कि मेरे कारण वो दुखी हो रहे हैं। कोई परम धाम की आत्मा तो वैसे भी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी का भी दुख ना देखे, किसी को दुखी ना करे, प्यार करें, बस प्यार करे सो कर। ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों होत मोही को सुख। ज्यों ज्यों विरोध बढ़त है साथ में, त्यों त्यों होत वाही को दुख। राज्य को कितना प्यार अच्छा लगता है, ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में। यदि हम सुंदर सा आपस में प्रेम करते हैं तो राज्य कह रहे मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, यदि हम आपस में विरोध करते हैं, दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करते, धनी की इतनी कृपा हो गई, अब तो हमारे सुंदर साथ में बहुत प्रेम हो गया। ये चलाया हुआ जो कारवां है आप सुंदर साथ का, इसने सुंदर साथ के बीच में दूरियां जो थी काफी हद तक मिटा दी, और राज्य भी कितने खुश हो रहे होंगे। यदि हमारा आपस में विरोध होता तो क्या राज्य को अच्छा लगता? राज्य को अच्छा नहीं लगता। कहते उस बात का भी दुख तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा, अंतवाही को दुख, जो दुखी कर रहे हैं एक दूसरे को उनको दुख होगा। हालांकि सिपाही का भाव कुछ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पता तो है ये जी भी दुखी होता है, राज्य तो कभी दुखी नहीं हो सकते। जैसे कि अभी आयशी दीदी ने पढ़ा बहुत अच्छा
कि जीव दुखी होता है। आत्मा तो कभी दुख सुख से वो तो दृष्टा है, बिल्कुल भी इन चीजों को सिर्फ अनुभव करती है, वो दुखी नहीं होती। अगर राज्य दुखी हो गए तो ब्रह्मांड ही दुखी हो जाएगा। इसलिए राज्य, लेकिन यहाँ पर प्रेम भरा उलाना, प्रेम भरे उलाना में ये बात वो कह रही। 7 माहे आवी मारा वाला, अंतराये कीधी मोसु ए, अकार तमारो अम समोजी, दुख सुख देखे दे। ये आगे चरण पढ़ा था हमने। 7 माहे आवी मारा वाला, हे मेरे श्री राज, स्वयं सुंदर 7 के मध्य रहते हुए भी एकमात्र मुझको ही अपना बिरहा दिखाया। अंतराय की दी मोसुए, आपने मेरे साथ ही अंतराय कर ली, मुझसे ही अलग हो गए, मुझे ही दुख दिखा दिया। आकार तुम्हारो अम समोजी, आपका भी आकार हमारा जैसा ही तो पंचभौतिक का तन है, जैसे हमारा तन है वैसा आपका भी है। दुख सुख देखे थे, जिसके कारण शरीर में स्थित जीव को सुख दुख दोनों ही देखने पड़ते। यहाँ पर जीव जो है सुख दुख देखता है, अनुभव करता है, मतलब भोगता है, लेकिन वास्तव में आत्मा बैठ करके सिर्फ देखती रहती है कि जीव कैसे दुखी हो रहा है, कैसे सुखी हो रहा है, कैसे छोटी छोटी बातों पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई काम नहीं थोड़ा सा होता तो हम बहुत दुखी होने शुरू हो जाते हैं, कुछ मिल गया थोड़ा सा संसार का भी मिल गया, बड़े खुश होने लगते हैं, सुखी होने शुरू हो जाते हैं। निर्जीव शरीर सुख दुख का दृष्टा जब भोगता नहीं होता। शरीर चुपाई में जरूर लिखा है दुख सुख देखे दे, मतलब उसके शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो दुख और सुख का अनुभव करता है, वो उसको देखता है। वास्तव में शरीर सुख दुख दृष्टा जब भोगता नहीं होता। चैतन्य जीव अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रियों तथा शरीर के माध्यम से सुख दुख का भोग या अनुभव करता है। अगर शरीर दुखी होता, हम कहते हैं कि शरीर जो है वो दुख सुख का भोगता है, तो जैसे कि किसी का शरीर छूट जाता है, अंदर से चेतना निकल जाती है, तो उसको तो आग लगा जाती है। शरीर कहाँ दुख सुख का भोगता है? नहीं होता ना। भोगता कौन है? जीव। जीव ही वो भी जीव ही वैसे देखा जाए तो दृष्टा है। वो किसके माध्यम से? अपने अंतःकरण से, मानचित बुद्धि अहंकार इंद्रियों के माध्यम से और शरीर के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करता है, भोग करता है। अंतर्गत आवी मारा वाला, बैठा छो आकार माही, आकार दे धरियु मायानु, ते माटे कोने ना उलखाए। अंतर्गत आवी मारा वाला, मेरे प्राण वल्लभ, हम सुंदर 7 के मध्य आपने भी माया का ही पंच भौतिक तन श्री देवचंद्र जी का धारण किया है। इसलिए भ्रमित होकर कोई भी सुंदर 7 आपकी वास्तविक रूप की पहचान नहीं कर पा रहा है। आकार दे धरियो माया, आपने जी माया में आकार धारण किया है, ते माटे, इसी कारण से कोने ना उलखाए, कोई भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। सबने क्या माना? उनको सदगुरु तो माना। यही कारण हुआ जब सदगुरु देवचंद्र जी का अंतर ध्यान हुआ, सभी सुंदर 7 अपने अपने घर में बैठ गए कि हमारे राज्य तो चले गए, सदगुरु महाराज तो चले गए। कोई भी अब उनके घर में जाता नहीं, छाकला मंदिर में जाकर के चर्चा नहीं सुनता, कोई कुछ, सभी भूल गए, सगाई भूल गए, मूल सगाई सब उनके हमारा राज्य के साथ क्या नाता, भूल जाते हैं। क्योंकि इसीलिए कहते हैं शरीर तो आपने भी हमारे जैसा तन धारण किया है। सुंदर 7 ने, हम सब ने, आज भी हम सबके शरीर को देखते हैं, देह को देखते हैं, पर अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। तो हमें पहचान किसकी करनी है? अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करनी है। इसलिए इस भ्रमात्मक जगत में बिना पारब्रह्म की कृपा से अपनी संशयात्मक बुद्धि से धनी के स्वरूप को पहचान पाना कदापि संभव नहीं है। ये ब्रह्मांड क्या है? भ्रमिक है, संशयात्मक है, और जब तक उस अपने पारब्रह्म की कृपा नहीं हो जाती, सबकी बुद्धि संशय वाली होने के कारण अंदर बैठे धनी के स्वरूप की पहचान नहीं होती। प्रीतम पारब्रह्म की कृपा की छत्र छाया में
अंतर्दृष्टि के खुलने पर ही श्री राज्य की पहचान हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहती धाम धनी की कृपा होती है तभी अंतर्दृष्टि खुलती है और श्री राज्य की पहचान हो सकती है, अन्यथा नहीं। जैसे कि एक चौपाई भी हम पढ़ते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। हम अपने आप पहले, अगर हम अपने आप की पहचान कर सकते थे जब तक हमने राज्य की पहचान नहीं की, राज्य के स्वरूप की पहचान करी, उन्होंने अपनी कृपा की, अपनी मेहर की छांव के तले लाया तो हमें पहचान हुई। हम दुनिया की जीव सृष्टि नहीं है, हम ईश्वरी सृष्टि नहीं, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। बिना धानी की मेहर से हम जान ही नहीं सकते हम है कौन, कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। और यहाँ भी वही बात जहाँ कह रहे हैं कि धनी की कृपा दृष्टि से ही उनके स्वरूप की पहचान हो सकती है, अन्यथा नहीं। हाँ जी, किसी और ने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, पढ़ लो सुंदर सा जी। अगर हाँ जी, हो तो ये वाला प्रकरण चुपाई वाला काफी पढ़ो आप। बड़ी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए आकार धरी अम माहे, बैठा छो अंतरिक, पण केम छाना रहो, तमे अम थी, अमे तमारा सरीक। मेरे प्रीतम, आपने श्री देवचंद जी का पंच भौतिक तन धारण किया है और हम सबके मध्य छिपकर गोपनीय रूप से विराजमान है। किंतु यह तो बताइए कि जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मैं भी आपके ही समकक्ष हूँ। ऐसी अवस्था में आप मुझसे छिपकर कैसे रह सकते हैं? भावार्थ, सामान्यतः जीव सृष्टि की अंतर्दृष्टि न होने से वह अपने चर्म चक्षुओं से ही देखकर बुद्धि के आंकलन के आधार पर धाम धनी के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करती है। यही कारण है कि श्री देवचंद जी तथा श्री महराज जी के अंदर विराजमान होकर लीला करने वाले अक्षरातीत को यथार्थ रूप से मात्र ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वरी सृष्टि ने ही पहचाना। जीव सृष्टि तो मात्र उनके अवगुणों को ही देखती रह गई। इस संबंध में बीसा में महाराजा छत्रसाल जी का कथन है, श्री ठकुरानी जी सात संग ले, पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसल मातबर। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान न कर सकने वाले सुंदर साथ आज भी तरह तरह के कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। कभी तो हुक्म और इल्म के खेल के नाम पर यह कहते हैं कि वहां से ना तो कोई आया है और ना ही कोई जाएगा। यह सत्य है कि नूरी तन से ना तो इस नश्वर जगत में कोई आया है और ना ही इस तन से वहां कोई जाएगा, किंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रह्म आत्माएं अपनी सुरता यानी कि आत्मा रूप से आई हैं तथा अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से। यदि श्री राज्य आए ही नहीं हैं तो ब्रह्म लीला, ब्रज रास और जागनी किसने की है? ऐसी अवस्था में इन चौपाइयों का क्या अर्थ होगा? एक बार बताना है दीदी कि आगे पढ़ें। और ये चौपाइयां तो पढ़ो ना, इसी के साथ ही है। अभी हाँ पढ़ो जी, वाला ठीक इसके है। साथ। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्ट सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। किरंतन प्रकरण 57 चौपाई 1-2। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने न श्रवणो,
सो इत मिल्या नर नार। सनंद प्रकरण 33 चौपाई 1 और 3। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। श्रृंगार प्रकरण 23 चौपाई 31। इन चौपाइयों को पढ़कर भी यह कहना कि मात्र मूल मिलावे में विराजमान श्री राज्य ही हमारे प्राणनाथ हैं, महामती जी के धाम हृदय में नहीं, सत्य को ढकने का असफल प्रयास ही है। इस तरह की मान्यता रखना स्वयं को दुर्भाग्यशाली सिद्ध करना है। हाँ जी, माला पूरा सार क्या है? थोड़े शब्दों में बोलो इस चौपाई का। पूरा सार तो ये है कि हम बाहरी रूप से देखते हैं, अंदर वाले को हमने नहीं पहचाना। भाई देवचंद जी के अंदर राज्य की बैठक थी, मेराज जी के अंदर बैठक थी, लेकिन हमने उनको बाहर से ही देखा, क्योंकि वो एक हमारा जैसा ही शरीर लेकर आए हुए हैं, हमारे जैसा ही रूप लिया हुआ है। बताओ। और मेन तो प्राणनाथ जी की पहचान कराई गई है। कुम्मड़ जी में विराजमान अक्षरातीत की पहचान कराई गई है कि आकार ऊपर का सबने देखा, ऊपर का आकार, लेकिन हम ये ना कहें कि खाली मूल मिलावे में बैठे ही राजी महाराज हमारे हैं। यहाँ साक्षात हमारा मूल मिलावा ये गुम्मड़ जी, जिसमें जिनके अंदर सब शक्तियां, दीदी आप वो भी क्लियर करो कि उनके बिना और कुछ नहीं, पांचों शक्तियां इस तन में, सारा कुछ प्राणनाथ जी का ये वर्णन करा गया है इसमें। ऐसा इसमें ये स्पष्ट कर दिया बीतक साहब में छत्रसाल जी ने क्या कहा जब उनके घर आए। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना उन्हें और देखे सो नहीं मिसल मात भर। मतलब वो परम धाम की ब्रह्म शिष्य नहीं है, क्योंकि वो अपनी ठकुरानी जी के साथ सखियों के साथ मेरे घर में आए हैं। अब यदि उनको धनी बिना अक्षरातीत के बिना कोई देखता है तो वो परम धाम की आत्म ही नहीं। और भी छुपाई आती है, जैसे कि हम कहते हैं तरीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई क्या है, कई हुए कई होए सी पर किन ब्रह्मांडो ना। सिर्फ प्राणनाथ जी की शोभा किसको मिली? प्राणनाथ जी की शोभा उन्हीं को मिली, महामती जी के अंदर जुगत स्वरूप विराजमान है पांचों शक्तियों के साथ, इसी कारण से उनको शोभा मिली। तन को भी शोभा नहीं है, तन हाँ माना गया, लेकिन तन तो थोड़ी तन को हम कहेंगे कि ये प्राणनाथ जी है। यही कारण है कि आज भी सुंदर साथ जो है, बहुत ऐसे भी हैं, नाम नहीं कहूंगी, वो क्या करते आज भी मेराज जी के तन को क्या कहते हैं? प्राणनाथ जी। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो प्रश्न पूछेंगे, प्राणनाथ जी के माता का नाम बताओ, प्राणनाथ जी के पिता का नाम बताओ, प्राणनाथ जी के भाइयों का नाम बताओ, प्राणनाथ जी कहाँ के रहने। अरे भाई, इधर हम बोलते हैं प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। इस बात को सोचते नहीं है कि हम कह रहे हैं प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति अक्षरातीत हमारे धामधनी है। फिर देखिए बीतक साहब में ये जब सिद्धपुर में पहुंचते हैं तो उनको क्या कहा? जो था केशव भट्ट और इधर रेवादास जो है उनको क्षत्रिय कहता है। वो कहता है यही अक्षरातीत है, यह नहीं, ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उतरी जात हूँ मुझे आया ईमान। उन्होंने उनको क्या कह दिया? अक्षरातीत कहा। और आज हाँ सुंदर साथ बहुत से क्या कहते हैं उनको? कोई आचार्य कहते हैं कोई संत कहते हैं, कोई साधु कहते हैं, कोई कवि कहते हैं, कोई कहते हैं कि वो कहते हैं देवचंद्र जी के चेले थे, देवचंद्र जी के भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त हैं। प्राणनाथ जी के स्वरूप की ही पहचान नहीं कर पाते, इसलिए पहचान कौन करेगा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगी, जिन्होंने जिनके प्रीतम है वो उनको अवश्य ही पहचानेगी। वाणी के द्वारा क्या छुपाइयां आपने पढ़ी अभी? प्रत्यय पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार।
सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कब कानून ना सुनी सो करो दीदार। कहते सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, तुम्हारे कितने बड़े भाग हैं, जो आज दिन तक जिस पारब्रह्म के बारे में आज दिन तक कोई जान नहीं पाया कि वो कौन थे, वो परमात्मा कौन है, रहता कहाँ है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, कोई नहीं पहचान पाया। अब आए हैं और आप उनका दीदार कीजिए। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना शमनो सो इत आए मिलिया नर नार। कितने बड़े देव दानव देवता हो गए, तीर्थंकर हो गए, 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 अवतार भी माने गए, पर वो क्या करें, किन सुपने ना शमनो, ना सपने में ना उन्होंने कभी सुना नहीं कि वो पारब्रह्म है कौन, लेकिन वो सबको आकर के मिले हैं। चुपाई करी, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो। अगर हम कहें कि सिर्फ मूल मिलावे में जो बैठे हैं वही राजी हैं और वो वही धामधनी हैं, जो महामती जी धाम के धाम हृदय में पांचों शक्तियों के साथ आज भी पन्ना जी के अंदर विराजमान है, वही हमारे वो भी अक्षरातीत हैं। हाँ, वो किस में आए हैं, नूरी स्वरूप में नहीं आए, वो नूरी स्वरूप में आ भी नहीं सकते, किस में आए हैं, अवेश स्वरूप में आए। और जो सखियां हैं श्यामा जी, वो अवेश रूप में नहीं आए, हमारा वेश नहीं आया। यदि अवेश आए, अवेश रूप में हम आए होते तो हमारे ऊपर कभी भी माया का आवरण नहीं होता। हम आए सुरता से, सुरता में आने के कारण सुरता जीवों के ऊपर बैठी हुई है और क्या है, माया में हम भूल गए। तो राज्य स्वयं हमें पहचान करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि महामती जी के हृदय में ही धामधनी विराजमान है। उनके स्वरूप के अंतर्गत जो हम उनके देवचंद्र जी के हृदय में था और जो मेराज जी के भी धाम हृदय में थे और लालदास जी के भी हृदय में विराजमान थे, छत्रसाल जी के भी हृदय में, आज सभी ब्रह्म सृष्टियों के परम धाम की आत्माएं जो यहाँ ही सबके धाम हृदय में छठे दिन की लीला में विराजमान है। तो हमने पहचान उनकी करनी है, उनके स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। હવે મેં તમને દીઠા कोई बात नहीं, पढ़ लो कोई बात नहीं। जुगते ओलखिया आधार ते माटे तमे तेरजो तत्क्षण मलो थाय करार। हे मेरे प्राणाधार, अब मैंने आपको अपनी अंतर्दृष्टि से अच्छी प्रकार देखकर आपकी यथार्थ पहचान कर ली है, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप इसी क्षण मुझे बुलाकर गले लगा लीजिए, जिससे मेरे हृदय में शांति हो जाए। अभी इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने आपकी अच्छी तरह से पहचान कर ली है और अपने दावे से कह रही हैं, इसीलिए आपकी भलाई, मतलब ये हक से कह रही हैं कि बस आप मुझे तुरंत बुलाकर अपने गले से लगा लो, जिससे मेरे हृदय में शांति आ जाए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। होता सनी नो वच्छव अति रूडो, आवी रंभू अबीर गुलाल, चोवा चंदन अनेक अर्गजा, हो छाटी करू वाला जी में लाल। आज अत्यधिक मनमोहक होली का त्योहार है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास आ जाऊं तथा अबीर और गुलाल से आपके साथ होली खेलूं। मैं आपके ऊपर चोवा चंदन तथा अनेक प्रकार के सुगंधित अर्गजे को छिड़ककर आपको लाल रंग से सरोबोर कर दूंगी। श्री महाराज जी के मन में अपने धामधनी के साथ प्रति वर्ष होली खेलने की मधुर स्मृतियां बनी हुई हैं। विरह की अवस्था में भी वे स्मृतियां सजीव हो उठती हैं, जिसकी पुनरावृत्ति इन तीनों 15, 16 और 17 चौपाइयों में है। चोवा एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ है जो चंदन और देवदार के बुरादे तथा मरसे के फूलों को मिलाकर और गर्म करके पकाने से बनता है। तो सुंदर साथ जी, अब बसंत ऋतु के बाद अब आ गया होली का मौसम। तो यहाँ महामती जी कह रही है, महामती जी इसमें जो
कर रही हैं, विरह कर रही हैं, तो उनको होली का वो त्योहार याद आ रहा है जब वो उनके धनी देवचंद्र जी के साथ होली खेला करती थी। तो उन्हें वो सारी यादें दोबारा से आ रही हैं और वो चाहती है कि अब भी मैं उसी तरह अपने धनी के साथ होली खेलूं, उनको गुलाल से रंगूं, उनके ऊपर खुशबूदार रंग डालूं, और वही उनके मन में सारी जो पुरानी यादें हैं वो फिर से सजी हो उठी हैं और उनका मन तड़प रहा है अपने पिया के साथ, अपने राज्य महाराज के साथ पुनः से खेलने के लिए। सुंदर साथ मलीने रमिए वाला जी सुरंग अपार, लोपी लाज रमू हूँ तमसु इंद्रावती न आधार। हे सुंदर साथ जी, आप सब आप सभी अपने धाम धनी के साथ अनंत आनंद में भरकर होली खेलिए। मेरे जीवन के आधार अर्गजा, केसर, चंदन और कपूर से मिश्रण से बना हुआ सुगंधित द्रव्य है जो शरीर में लगाया जाता है। कहाँ मैं पढ़ रहे तो हो मधु जी? सही है। मेरे यही तो है। जीवन के आधार, मैं तो लोकलाज छोड़कर आपके साथ अति प्रेम पूर्वक होली खेलूंगी, ये नहीं लिखा हुआ? नहीं याद नहीं, नहीं। हमारे में यही लिखा है जो पढ़ रहे वो हैं। तो ऊपर ऊपर वाली में था, अर्गजा, केसर, चंदन और कपूर के दोनों में मिश्रण। आ रहा है, दोनों में ही आ रहा अच्छा, वो फिर मिस प्रिंट आप में है, ठीक है, है। मिस प्रिंट है। मिसप्रिंट हाँ, ऊपर वाले में था वो, जो पता शरीर नहीं। पर लगाया जाता है, क्योंकि अर्गजा ऊपर वर्णन में आया था ना कि हाँ जी, हाँ चौवा जी। चंदन अनेक अर्गजा हूँ छाटी करूं वाला जी ने लाल, है ना? ये ऊपर वाली चौपाई का है। तो कोई इसमें बात भी नहीं, आप यही पढ़ो। लिखा हुआ है। दूसरे हाँ में जी। भी है। अच्छा, दोनों में अर्गसा, केसर, चंदन और कपूर के मिश्रण से बना हुआ सुगंधित द्रव्य है जो शरीर में लगाया जाता है। मैं तो लोक लाज छोड़कर आपके साथ अति प्रेम पूर्वक होली खेलूंगी। तो वही बस होली में ही विरह कर रहे हैं मामती जी और कह रहे हैं कि भी मैं तो आपके साथ होली खेलना चाहती हूँ और मैंने कोई लोक लाज की भी परवाह नहीं करनी और आपको अच्छे से रंग देना है। खुशबूदार चंदन से, खुशबूदार कपूर के मिश्रण से बने हुए जो द्रव्य उस वक्त बनते होंगे उस जमाने में, तो उसकी बात की जा रही है कि मैं तो बस आपके साथ होली खेलना चाहती हूँ। हवे वहली ते तेड़ो मारा वाला, रंवा हरख न माए, सुंदर धनी मारा रे तमने, वो आवी ने जीतू तेड़े ताए। मेरे अति सुंदर श्रीराज, आपके साथ होली खेलने में मुझे अपार आनंद मिलेगा, इसलिए मुझे शीघ्रातिशीघ्र अपने पास बुला लीजिए। मैं आते ही प्रेम भरी होली खेलने में आपको जीत लूंगी। बस उनके मन में एक ही इच्छा हो रही है कि वो उन्हें बुलाएं किसी तरह, जो इतना वो उन्होंने उनको उसकी जो दर्शन करने, उनका प्रणाम स्वीकार करने से मना किया हुआ है, तो वो विरह जो आ रहा है, तो बस वो एक ही बात मन में लिए हुए है कि बस आप मुझे बुला लीजिए जल्दी से, जिससे मैं अनंत से आकर आपको मिलूं और आपके साथ होली खेलूं। इंद्रावती अर्धांग तुम्हारी, कल्पे बिना धनी धाम, हवे वचने तत्किन मुने तेड़ से, मलिने भाजी से मारी हाम। मेरे धाम धनी, मैं इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके विरह में बिलख रही हूँ। मेरे इन वचनों की लाज रखकर यदि आप मुझे अपने पास बुला लेते हैं तो मैं आपसे गले मिलकर अपनी सभी प्रेममय इच्छाओं को पूर्ण कर लूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका पढ़ लो आप भी दो तीन चौपाई। मोनिका को खोल, अच्छा दीपिका बोल रही हूँ और मोनिका को खोल रही हूँ। दोनों एक दिल हो गए। चलो खोल लो मोनिका। प्रणाम जी। रुत ग्रीष्म, गर्मी रुत बैसाख जेठ, राग काफी धमार, ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ, बसंत ऋतु के पश्चात इस ऋतु का आरंभ होता है। अंग्रेजी गणना के अनुसार इसका समय मई जून है। इस ऋतु में प्रकृति के मनोहर दृश्यों को देखकर श्री इंद्रावती जी की विरह अग्नि और अधिक बढ़ जाती है, जिसे वे इन शब्दों में व्यक्त करती हैं। वाला जी बिना रुत ग्रीमक हो, रुत ग्रीमक वाला जी बिना रे घनु दोहली जाए, प्यू जी बिना हूँ एकली खिन वर्षा सो थाए। मेरे प्राण प्रीतम,
आपके विरह में ये ग्रीष्म ऋतु बहुत ही कठिनाई से व्यतीत हो पा रही है। आपकी अनुपस्थिति में मैं स्वयं को अकेला अनुभव करती हूँ। विरह में मेरा एक एक क्षण भी वर्ष के समान लंबा प्रतीत हो रहा है। श्री महामती जी श्री देवचंद्र जी को कह रहे हैं कि हे मेरे प्राण प्रीतम, ये ग्रीष्म ऋतु भी बहुत कठिनाई से व्यतीत हो रही है। आपकी अनुपस्थिति में मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ और मेरा एक एक क्षण, एक एक लम्हा आपके बिना वर्षों समान लग रहा है। विषमनी रुत आवी रे पाला, बेलड़ियों सोहे वन राय, फूल फूल दिसे रे अति उत्तम, एनी रुते वन सुहाए। धामधनी मनमोहक ग्रीष्म ऋतु आ गई है। वृक्षों से लिपटी हुई लताएं शोभायमान हो रही हैं। उन पर अति अति सुंदर फल फूल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इस ऋतु में वनों की अनुपम शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। ये मेरे धामधनी, ये गर्मी की रुत, ये ग्रीष्म ऋतु आपके बिना बहुत मुश्किल से कट रही है। वृक्षों पे लिपटी हुई लताएं जो हैं वो इतनी शोभायमान हो रही हैं, इतनी सुंदर दिख रही हैं कि उनके फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इस ऋतु में भी वनों की अनुपम शोभा हो रही है। दीदी किससे और से पढ़वाना है? दीदी पढ़ लो। हाँ जी, प्रणाम जी। मीना दीदी पढ़ो, आप खोलो। प्रणाम जी। मैंने अभी लगाया नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप हेडफोन रहने दो, ऐसी आवाज आ रही है। पढ़ो। ऐसे ही आ रही है। हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। घाटी छाहा सोहे बनी, फूलड़े रंग प्रेमल अपार, एणी रूते मारा वालया, मुने तेड़ी ने रमजो आधार। वन की गहरी छाया है, फूलों की सुगंध अपार है, इसलिए हे प्रीतम मुझे बुलाकर मेरे साथ खेलो। वो बस उसमें विराम ही कह रही है कि वाला जी आओ मेरे साथ खेलो, गर्मी की ऋतु आ गई है, उनको पुकार रही है। रमवाने जीव तसे मारो, रूढ़ी रमवानी आरुत, खंत खरी मलवानी तमसू, लागी रही छे मारे चित। हे प्रीतम मेरा जीव आपके साथ एक मिनट खेलने वीना को दीदी, तरस है। इसका ना स्वामी जी का टीका पढ़ लेते हैं। नरेश जी आप टीका पढ़ लो, स्वामी जी का अर्थ पढ़ना। हाँ एक मिनट वीना दीदी, फिर आप अगली चुपाई लेना। नरेश जी आप इसका अर्थ पढ़ो। घाटी आवाज छाया नहीं आ रही। हाँ अब बोलो। घाटी यही इसका वाला है ना, अर्थ पढ़ो। घाटी। हाँ इसका अर्थ पढ़ लो आप, चुपाई पढ़ ली है ना, इनका भावार्थ नहीं पढ़ा ना, अर्थ और भावार्थ। मेरे प्राणधार, वनों में वृक्षों की सघन छाया फैली हुई, सुगंधि से भरपूर अनंत प्रकार के फूलों में सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे हैं। इस मुग्धकारी ऋतु में आप मुझे अपने पास बुला लीजिए और मेरे साथ प्रेम में क्रीड़ा कीजिए। सारा विरह का ही मामला है कि कोई भी ऋतु है तो हर ऋतु में वो विरह आ रहा है। भावार्थ, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति की सुंदरता के दृष्टांत से श्री इंद्रावती जी धामधनी से उल्हाने के रूप में ये बात कहना चाहती हैं कि क्या मेरा जीवन यूं ही सूना बना रहेगा? क्या मेरे जीवन में प्रेम के फूल नहीं खिलेंगे? इस चुपई के चौथे चरण में धनी के साथ खेलने का तात्पर्य उनके साथ प्रेममयी आत्मिक व्यवहार से है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी की उम्र उस समय लगभग 70 वर्ष की थी। इस उम्र में
बच्चों में किशोरों की तरह कोई क्रीड़ा नहीं हो सकती। मतलब कि वही है कि आत्मिक प्यार की बात हो रही है यहाँ पे, कि तन की उम्र के हिसाब से नहीं ये सारा हो रहा इस समय, क्योंकि 70 वर्ष की उम्र में वो जैसे उन्होंने लिखा कि किशोरों की तरह कोई क्रीड़ा नहीं होगी। और विरह में वही अलग अलग ऋतुओं में सबसे जो मेन बात यही आ जाती है कि कभी तो उल्हालना है, कभी थोड़ा सा शिकायत भी है, कभी प्यार से भी, कभी तड़प के भी। हर ऋतु के हिसाब से वो बार बार किसी तरह से भाई उनसे मेरी बात हो जाए, वो मुझे बुला क्यों नहीं रहे। एक बात और बड़ी अच्छी थी इसमें ऊपर कि कैसे जब ज़्यादा प्यार जिससे हो जाता है तो वो सामने वाला भी जब दुखी होता है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं कि वो हमारी बात से वो भी दुखी है। नेक्स्ट पढ़नी है या वीना दीदी पढ़ लें एक बारी, उन्होंने पढ़ा नहीं ना, वो पढ़ लें। वीना दीदी पढ़ो आप। रमवाने जीव तरसे मारो, रूढ़ी रमवानी आरुत, खंत खरी मलवानी तमसु, लागी रही छे मारे चित। हे प्रीतम, मेरा जीव आपके साथ खेलने को तरस रहा है। ये ऋतु भी अच्छी खेलने वाली है। अब मेरे मन में आपसे मिलने की सच्ची चाहना है। इस चुपाई में भी वो पुकार रहे हैं, मेरे साथ आकर खेलिए, यही बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुदर्शन आंटी, आपने रेज हैंड करा, कुछ बात करना चाह रहे हो तो कर लो। नहीं, मैं कह रही मैं पढ़ सकती हूँ, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ने के पढ़ लिए लो, किया था। कोई बात नहीं, नरेश जी पढ़ लें या आप, दोनों नहीं, में ये से कोई भी पढ़ लो। पढ़ ले, वो पढ़ ले नरेश जी, फिर मैं हाँ, पढ़ कोई लूँ। भी पढ़ लो, दोनों में से कोई भी पढ़ लो। आपका मन है आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई भी पढ़ लो। पढ़ लो, एक दो चुपाई पढ़ लो, फिर मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है। रमवाने जीव तरसे मारो, ये रूढ़ी हो गई। ये हो गई। अच्छा, हाँ हो गई नरेश जी। कोयल डी टूंकार करे, रे सुडेला रे, कोयल डी टूंकार करे रे, सुडला करे रे कलोल, एनी रूते हूँ एकलड़ी, रोई नैना करूं नैना करो रंग। रंग। इस मनोहर ऋतु में कोयल प्रसन्न मन से कूक रही है। कोयल डी को कोयल प्रसन्न मन से कूक रही है। और तोते सुडला, तोते को कहा है, और तोते आनंद विभोर होकर तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। सुडेला करे कलोल, एनी रुते हूँ एकड़ी, रोई नैना करूं रंगचोल। किंतु मैं ही ऐसी मंदभाग्य हूँ जो आपके बिना अकेली ही अपना समय काट रही हूँ तथा रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर रही। एनी रूते हूँ एकड़ी, रोई नैना करूं रंगचोल। भावार्थ, कोयल की उमंग भरी मधुर कूक तथा तोते की चपल क्रीड़ाओं को देखकर प्रियतमा यानी कि विरहिणी का विरह और अधिक बढ़ जाता है। वह अपने भाग्य को कोसते हुए यही कहती है कि काश मेरा प्रियतम यदि मेरे पास होता तो मैं भी इसी तरह आनंद मगन होती, किंतु इस समय तो विरह में आंसू बहाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। मतलब कोई भी पशु पक्षी किसी की भी कोई खुश है, चाहे एक शरद ऋतु, होली की ऋतु, बरसात की ऋतु, उसके बाद कोई पक्षी को किसी तरह से चहकाते हुए दिन रात्रि देखती है तो दुखी हो जाती है कि मैं भी इस तरह से खुश होती अगर मेरे पास विरह ना होता, बल्कि इनको देख के विरह और बढ़ जाता। वांदर मोर क्रीड़े वनमा, आनंद देखी वन राय, एने समय वाला जी बिना, विरह सो काल जोड़ू रे कपाए। वांदर मोर कीड़े मेरे आराधे संपूर्ण वन में आनंद का ही साम्राज्य देखकर बंदर तथा मोर तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। जैसे बारिश के मौसम में मोर कितना अच्छा नाचते हैं, तो वो जो विरहना होता है, जो उदास होता है, उसको ये चीज और खलती है। ऐसे उल्लास भरे समय में आपके विरह में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कलेजा हृदय ही फटा जाएगा,
क्योंकि किसी प्रकार की भी कोई भी पशु पक्षी चहक रहा है या कोई बंदर या मोर जानवर खुशी से नृत्य कर रहा है या कोई क्रीड़ा कर रहा है, तो वो जिसका मन विरह से भरा होगा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भावार्थ, दूसरों को प्रेम में मगन हुआ देखकर प्रत्येक विरहणी का विरह और प्रचंड हो जाता है, मतलब और दुखी हो जाता है, और ज्यादा विरह आ जाता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रेम की इच्छा तो निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु प्रियतम सन्मुख नहीं होता। अत्यधिक उमंग में नाचते हुए मोर को देखकर भला इंद्रावती जी अपना धैर्य कैसे रख सकती है? उस समय तो उनके मुख से यही निकलेगा कि प्राणेश्वर, श्री मेरे सामने आ जाओ। यदि आपने जरा भी देर कर दी तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी अनुभव करते हैं, मेरे ख्याल सबने अनुभव किया होगा कि आदमी जिससे प्यार करता है और वो पास ना हो, तो दूसरा कोई आसपास खुशी से चहक रहा हो तो वो और ज्यादा दुखी हो जाता है कि मैं तो इतना दुखी हूँ, मेरे अंदर तो इतना, मेरे ये उसकी खुशी देखी नहीं जाती, चाहे वो अब यहाँ पे तो पशु पक्षी या सबके बारे में कह दिया। तो ये अनुभवी एक विरहणी जिससे वो बिछड़ा हुआ हो या जिससे प्यार करता हो, वो बिछड़ा हुआ हो, तो वो उसी को ही वो उसको वही अनुभव कर सकता है। सुदर्शन हाँ आंटी मेरे ख्याल आप पढ़ लो हाँ, आगे, फिर एक टाइम। चौपाई पढ़ लो सुदर्शन आंटी, फिर आप ही उसको कर देना, एक चौपाई लेके, फिर 5 बज गए। ठीक है नाम जी। भमरा मध्या करे रे गुंजार, लई फूलडे बहेकार, एणी रुते धनी धाम बिना, घड़ी एक ते केमे न जाए आधार। मेरे जीवन के आधार सुगंधित फूलों पर मंडराते हुए मद से भरे ये भौरे गुंजार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस मनोहर ऋतु में आपके बिना एक भी घड़ी 22.5 कैसे व्यतीत की जाए। वो कहते हैं ना कि बसंत ऋतु में जैसे फूलों पे भमरे गुंजार करते हैं और फूल निकलते हैं, तो फिर उनका कहना भी आपके बिना इनका कैसे मजा लिया जाए। यदि भावार्थ, यदि कुछ भौरों को हर फूल पर मंडराने एवं उनका पराग चूसने का अधिकार है, तो श्री इंद्रावती जी के हृदय रूपी भौरे को आप अपने प्राणेश्वर के दीदार, दर्शन एवं उनके प्रेम रस का पान करने का अधिकार क्यों नहीं? क्या अक्षरातीत का यही न्याय है? क्या उसकी महिमा एक भौरे से भी कम है, जो उसे इतना असहाय बना दिया गया है? वो अपने आप को बड़ा असहाय समझते हैं कि हम भी देखते हैं ना फूलों में भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और इस ऋतु में आपके बिना मैं कैसे जी सकती। ये कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि एक जो हाँ। भंवरा होता है ना, फूल पे जब मंडराता है तो उसका रस चूसता है। कैसे? हाँ। उसका तो वो कह रहे हैं कि हृदय रूपी भौरे को अपने प्राणेश्वर के दीदार, दर्शन एवं उनके प्रेम रस का पान करने का अधिकार क्यों नहीं है? तो ये कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि कैसे वो भौरा एक फूल के रस को लेता है, तो कहते हैं कि मुझे ये दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कोई उनका न्याय है कि उसकी महिमा एक भौरे से भी कम हो गई, जो इतना असहाय बना दिया। इतनी अच्छी प्रकृति का वर्णन कर दिया राज्य महाराज ने इसमें, बहुत अच्छा। हाँ जी, टाइम हो गया है हमारा, चुपाई दोहरा लेते हैं। मम्मी आप 2 लाइन बोल सकते हो कोई विरहा वाली? रिजेंट कर रही थी ना मम्मी। मम्मी आप ये 2 लाइन बोलो, वो विरहा वाली बोलते हो ना आप? हाँ, कौन से? खिन विरहा ना सहा, कुछ बोलते हो ना 2 लाइनें। ना सहा में याद नहीं आ रहा क्या था। कोई बात नहीं और कोई आती है 2 लाइनें तो वो बोल दो। मारा वाला की कोई बात ना सहा
कोई नहीं, आपकी आवाज भी आ रही है पीछे से। मैं खिने बोलूं? खिने वो विरह तो मम्मी बोलती हैं। अपने याद नहीं आ रही मेरे को कोई चुपई। बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर बोल लेंगे अपन। चौपाई दोहराते हैं, आप चौपाई दोहरा लो मम्मी, यही वाली आप चौपाई दोहरा लो। हाँ कौन सी है ये है ये भवरा नहीं रुते हमने। नहीं, भमरा अच्छा मध्या। हाँ बमरा हाँ बमरा मध्या करे रे गुंजारे लई फूलड़े बेकार एनी रुते धनी धाम बिना घड़ी एक ते के में न जाए आधार घड़ी घड़ी एक ते कमे ना जाए आधार। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। इतना विरह हमारे को आ जाए तो राजी